तो हम एक ऐसा नागरिकता कानून बनाएंगे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई जो भारत का मूल निवासी है, वहां उसका धार्मिक उत्पीड़न होता है, भारत आना चाहता है, तो ससम्मान वो यहां पर जिंदगी जी सके, भारत की नागरिकता देंगे बहनों भाई। और आप सबके बीच तो मैं लंबे समय तक शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक देश में दो बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, मंत्री के रूप में बहुत सारी भूमिका में निभा चुका हूं। जिंदगी भर अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इस बात का मैंने ध्यान रखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यही हम लोगों को सिखाया है। जैसा मैंने कहा, पार्टी आपके भरोसे और विश्वास को नहीं तोड़ेगी, तो मैं क्यों कह रहा हूं? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम करते थे 1951 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, और उस समय के चुनावी घोषणा पत्र में भी यह शामिल हुआ था, जिस दिन हमको भारत की संसद में बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो विशेषाधिकार मिला हुआ है, हम उसको चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। कैसा विशेषाधिकार मिला हुआ था कि कश्मीर का, जम्मू का कोई व्यक्ति आकर कहीं पर भी अपना मकान बना सकता था, जमीन खरीद सकता था, नौकरी कर सकता था, बिजनेस कर सकता था, लेकिन आप जम्मू और कश्मीर में जाकर नहीं कर सकते। उस समय के नेता ने यह फैसला किया, जब कभी भी संसद में बहुमत मिलेगा, धारा 370 को हम समाप्त करेंगे और जम्मू और कश्मीर का वही दर्जा होगा जो देश के अन्य राज्यों का दर्जा है। बहनों भाइयों, कहा था करके दिखाया, कहा था करके दिखाया। और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं, बातें बहुत सारी हैं। नागरिकता का कानून, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। मैं मानता हूं कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था, भारत पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, हो गया। पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी थे, जो रह गए थे, और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी पहले के जो ऐसे लोग थे जिन्हें अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कहा जाता था, हम लोगों ने कहा था कि वहां पर उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है। तो वादा किया था हमारी पार्टी ने, जब कभी हम सरकार में आएंगे तो हम एक ऐसा नागरिकता कानून बनाएंगे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई जो भारत का मूल निवासी है, वहां उसका धार्मिक उत्पीड़न होता है, भारत आना चाहता है, तो ससम्मान वो यहां पर जिंदगी जी सके, भारत की नागरिकता देंगे बहनों भाई। और रक्षा मंत्री होने के पहले मैं भारत का गृह मंत्री था, उसी समय मैंने यह कानून बनाया था। लोकसभा में पारित भी हुआ था, राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण नहीं पारित हो पाया। तो फिर हमारे उत्तराधिकारी श्री अमित जी आए और उन्होंने दोनों सदनों में पेश किया और नागरिकता का कानून भी हम लोगों ने पास कर दिया। वादा किया था 84 में, घोषणा पत्र में कहा था हम आएंगे, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता देखिए, हमने मर्यादाओं का कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं किया। हमने किसी मुस्लिम समाज के लोगों का उत्पीड़न करके, दबाकर राम मंदिर बनवाया हो, ऐसा नहीं है। न्यायालय का फैसला था, राम मंदिर बन रहा है। लगता है परमात्मा भी हम लोगों की नीयत को पहचानता है कि साफ नीयत वाले लोग हैं, इसीलिए यह फैसला भी आ गया। और एक बहुत छोटी सी बात, मुझे याद है कि 20-25 साल पहले भी जब मैं भारतीय जनता पार्टी की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए जाता था, तो एक बात मैं बोला करता था, मुझे याद है, उस समय लोग हंसते थे। मैं कहता था, भाई देखो, लक्ष्मी जी जब घर में आएंगी
तो हाथी पर बैठकर लक्ष्मी जी घर में कभी नहीं आती हैं। मैंने यह भी कहा था जब लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो साइकिल चलाते हुए लक्ष्मी जी घर में नहीं आती। यह भी कहा था कि लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं तो हाथ हिलाते हुए और वो करते हुए, हेलो हाय करते हुए वो नहीं आएंगे। लक्ष्मी जी जब भी घर में आती हैं बहनों भाइयों तो कमल के फूल पर ही बैठकर आती हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस समय लक्ष्मी जी घरों में आ रही हैं। जैसे यहां जितने भी सारे लोग यहां पर बैठे हैं, बहनों भाइयों मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इसमें जरूर ऐसे कुछ लोग मौजूद होंगे जो हम लोगों ने वादा किया था, जिनके पास पक्का मकान नहीं रहा होगा उनको पक्का मकान मिला होगा। यह बात मैं दावे के साथ कहता हूं। और मैं यह भी यकीन दिलाना चाहता हूं वह दिन दूर नहीं है कि साल डेढ़ साल के अंदर ही इस हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए, ऐसा एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर गरीब माताओं और बहनें को लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर, धुएं में आंखों से पानी चलता रहता था, खाना बनाती थी, फेफड़े में धुएं घुसते थे। जो उम्र उन्हें 80-85 साल जीनी चाहिए 50 साल में इस दुनिया से चली जाती थी। पहली संवेदनशील सरकार है जिसने फैसला किया, हमारे प्रधानमंत्री ने, हम एलपीजी गैस सिलेंडर ऐसे गरीब परिवारों में पहुंचाया। और आज भाई अभी आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाई है। होली और दीपावली 2 त्योहारों पर एक गैस का सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आयुष्मान भारत कार्ड, या मैं दावा नहीं करता कि सभी को मिल गया है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि आयुष्मान भारत कार्ड कुछ लोगों को जरूर मिला होगा। भाई जिनको मिला है जरा हाथ उठा दिए। अरे काफी लोगों को मिल गया भाई, यहां तो काफी लोग। और आयुष्मान भारत कार्ड का करिश्मा समझ लीजिए, केवल यहीं पर 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज नहीं होगा। आप मान लीजिए मद्रास, चेन्नई गए हैं, बंगलोर गए हैं, कर्नाटक गए हैं, गोवा गए हैं, वहां तबीयत खराब हो जाए और आयुष्मान भारत कार्ड है तो वहां भी 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज होगा। एक योजना और हम लोगों ने प्रारंभ की है, हर घर में नल और नल में जल। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा कि बहुत सारी हमारी माताओं बहनों को दूर दराज पानी की सुविधा नहीं रहती है, जाकर कुएं से पानी निकालना पड़ता है, घड़े पर घड़ा भरकर, जलाशयों से घड़े से पर घड़ा भरकर, सिर पर लेकर वो घरों में आती थी। अब हम लोगों ने फैसला किया है कि आगामी साल डेढ़ साल के अंदर ही इस हिंदुस्तान में एक घर भी शेष नहीं बचेगा जहां पर नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से जल न मिले।